नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। फरीदाबाद में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और यहां सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता के उद्देश्य से मैराथन का आयोजन किया गया है। सीएम ने हाफ मैराथन के विजेताओं को सम्मानित भी किया। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद में सूरजकुंड के मैदान पर हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने लोगों में जोश को देखते हुए कहा कि फरीदाबाद के लोगों का जोश देखने वाला है। फरीदाबाद में आयोजित इस हाफ मैराथन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वहीं दूसरे देश के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। हमारी बहन मैरी कॉम मणिपुर, कहा मणिपुर देश का एक कोना, चाहे हरियाणा का फरीदाबाद। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आज इस मैराथन में कुछ दूसरे देशों के लोग भी भाग ले रहे हैं। दूसरे देशों के लोग भी भाग ले रहे हैं। गुड़गांव मैराथन हुआ पिछले सप्ताह 25 फरवरी को। वहां तो हमारी जो एक बहन फुल मैराथन में वही प्राइज ले गई 42 किलोमीटर दौड़कर। तो इसलिए मित्रों, इस प्रकार का आनंदमय वातावरण कार्यक्रम आज फरीदाबाद में सुबह हो रहा है। ये हैप्पी संडे जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं। इतना जोश, इस जोश में हमारी बहन मैरी कॉम तो वो चाहती हूं की बजाय चाहता हूं बोल रही है। फरीदाबाद जिला प्रशासन द्वारा 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अपने जीवन के तनाव से निकलने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को अपने सामान्य जीवन में साइकिल, राहगिरी, मैराथन, पैदल चलना शामिल करना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे। तो मित्रों, आज इस प्रकार के कार्यक्रम में हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अपने जीवन की जो तनाव है उससे बाहर निकलने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे पहले तो हम अपने आयोजक, खास करके यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और यहाँ की पूरी टीम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार किसी न किसी रूप में होते रहने चाहिए। चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे मैराथन हो, चाहे राहगिरी हो, चाहे मैदान का उपयोग करें, किसी पार्क का उपयोग करें, खाली सड़कों का उपयोग करें, लेकिन हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये कार्यक्रम बहुत अनिवार्य है। इससे अपनी रोज रोज की जो ऊहापोह है उसमें से तनाव मुक्त होकर के अपने मन को स्वस्थ करते हैं, शरीर को बलशाली बनाते हैं। अपने कलाओं के माध्यम से, जैसे राहगिरी जैसे कार्यक्रम में हर किसी को अपने टैलेंट दिखाने का, अपनी कला, अपना संगीत, अपने खेल ये दिखाने का मौका मिलता है। जैसे मौका मिलता है, एक और हमारी बेटी हरियाणा की मनु भाकर, शूटिंग ठाठा। तो इस नाते से ये जो कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, ये एक ऐसे हमको मुकाम पर ले जाएंगे कि जिसको हम कहेंगे हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा। देश के प्रधानमंत्री ने भी युवाओं को
आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार के आह्वान किए हैं। जैसा आप जानते हैं, योग ऐसी विधा है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए। योग भारत की परंपरा में ही स्थापित रहा है। अब उन्होंने 2015 में 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की घोषणा जो यूएन ने करवाई, एक बहुत बड़ा काम मित्रों अपने इस क्षेत्र में हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट इसको शुरू किया कि हमारे युवा फिट रहेंगे तो युवा केवल अपने ही लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अपने देश प्रदेश और अपने समाज के लिए भी अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। एक बहुत बड़ा युवाओं को योगदान इस बात का है कि अपने आप को फिट रखना है। और फिट रखने के लिए चाहे हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर में, अपने कार्यशाला में अपना व्यायाम करें, योग करें, अन्यथा सामूहिक रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें। मैं आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। और एक बात मैं चाहता हूं कि आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम को एक बहुत बखूबी बढ़िया ढंग से आयोजन करने के लिए क्या साल में इसको एनुअल इवेंट बना दिया जाए। एनुअल इवेंट बनाने के लिए एक तिथि के नाते से मुझे बताया गया कि आप उसकी घोषणा करें। आज तो हम मार्च में हैं, लेकिन मार्च के महीने में हमारे स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा में बहुत व्यस्त होते हैं। इस नाते से मैं एक तिथि प्रपोज करता हूं। यदि आप उससे सहमत हो तो उस तिथि में, हालांकि आज से, और वो तिथि 6-7 महीने बाद आएगी। इस मैराथन को 6 महीने बाद फिर आगे हर साल करने का कार्यक्रम तिथि घोषित कर रहा हूं। अक्टूबर महीने का पहला रविवार, अक्टूबर महीने का पहला रविवार फरीदाबाद की मैराथन अच्छी बड़ी खुली सड़कों के ऊपर इसका आयोजन किया जाए, क्योंकि एक इसी प्रकार का एनुअल इवेंट अंतिम रविवार फरवरी का ये हमारे गुरुग्राम शहर ने ये कर दिया है। तो मित्रों, 6 महीने के अंतर से गुरुग्राम फरीदाबाद ये कार्यक्रम होते रहेंगे। जिसको जहां भाग लेना है, जरूरी नहीं है कि हम 1 में भाग लें, हम 2 में भी भाग ले सकते हैं, हम 3 में भी भाग ले सकते हैं। धीरे धीरे बड़े नगर, खास करके ये जो एनसीआर के शहर हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, सोनीपत, इन सब शहरों में, और इसमें बड़ी मात्रा में मैं दिल्ली के हमारे युवकों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या दिल्ली से भी यहाँ आती है। आज मौसम के कारण से भले ही यहाँ हम देख रहे हैं कि इतने लोग हैं, अन्यथा रजिस्ट्रेशन मुझे बताया गया 1 लाख से ऊपर युवकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें बड़ी संख्या, शायद ये रिकॉर्ड बन गया होगा। तो मित्रों, भाई बहनों, अपने लिए दौड़े, अपने परिवार के लिए दौड़े, शहर के लिए दौड़े। रन माय सिटी, रन रन फरीदाबाद, रन। इस नाते से आप उत्साह से आगे बढ़े। और एक बात, हर एक इस प्रकार के बड़े इवेंट का कोई थीम होता है। हमने पहले भी इतने सारे कार्यक्रम किए हैं। मुझे याद है सिरसा में 60,000 लोग दौड़े थे और नशा मुक्ति ये उनका थीम था। वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उस क्षेत्र के अंदर नशा करने वाले लोग बहुत। ऐसे ही पानीपत में एक पिंकाथन हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान को लेकर के हमारी बहनें दौड़ी थी, वो भी लगभग 40,000 संख्या थी। इसी प्रकार रोड एक्सीडेंट के खिलाफ ये जागरूकता हमने यमुनानगर से शुरू किया था। मित्रों, हम लोग एक बड़े अभियान की ओर भी बढ़े हैं प्रधानमंत्री जी के कहने से, और वह स्वच्छता। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यहाँ से सफाई का संदेश देना भी जरूरी है। सीएम ने कहा कि स्वस्थ और स्वच्छ हरियाणा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों को संकल्प दिलाया कि वह सभी स्वच्छता सैनिक बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी एक स्वच्छता सैनिक हूँ। हिस्सा बनना चाहिए स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत। उससे मैं स्वयं भी उसमें एक स्वच्छाग्रही, स्वच्छताग्राही, एक स्वच्छता सैनिक
ये बन करके काम करूं। तो आज के संदेश में हम अपने परिवार को, आसपास के मोहल्ले को, अपने वहां पर जो घर में कूड़ा करकट होता है या हम जो फैलाते हैं उसको संजोने के लिए, उसको ठीक करने के लिए स्वच्छता की ओर आगे बढ़ें। और आज मैं चाहता हूं आप लोग संकल्प लें कि हम सब स्वच्छता सैनिक बनेंगे। बनेंगे कि नहीं? बनेंगे। और उसका प्रारंभ आज से हमको करना है। ये कार्यक्रम समाप्त भी होगा और कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम देखते हैं बहुत सी चीजों का हम उपयोग यहाँ के करते हैं। पीने के पानी की बोतल हम कहीं कहीं डाल देते हैं। हम रिफ्रेशमेंट के नाते से कुछ पैकिंग का मटेरियल है वो डाल देते हैं, लिफाफा है या कोई पैकिंग मटेरियल है उसको डाल देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस मैदान से जब निकलेंगे तो हम जाने से पहले जहां कहीं हमको इस प्रकार का कोई छोटा भी कोई ऐसा कण मिलता है, छोटी कोई चीज मिलती है जिसको उठा के कूड़ेदान में डालना है, आसपास जो कूड़ेदान उसको डालें। जाते समय इस अभियान को करके जाएं और अंतिम जब यहाँ दौड़ लगा के आएंगे फिर से यहाँ मिलेंगे और मैं भी आपके साथ पहला स्वच्छता सैनिक बन करके खड़ा होऊंगा। तो मित्रों, पुनः आपको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहन मेरी कौम मणिपुर से, मनु भाकर हमारी हरियाणा से, ये भी आज यहाँ आए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और इनका बहुत स्वागत करता हूँ। आइए दौड़ें, अपने शहर के लिए दौड़ें। रन माय सिटी रन। मैराथन में ओलंपिक खिलाड़ी मैरी कॉम और मनु भाकर ने भी हिस्सा लिया। सीएम ने दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि अक्टूबर के पहले रविवार को हर साल फरीदाबाद मैराथन का आयोजन होगा। इस मौके पर एक 90 साल की महिला धावक में खासा जोश देखने को मिला। बुजुर्ग महिला धावकों को सीएम ने भी सम्मानित किया। शंकरी दे राखी सुहानी स्टेज के पास आ जाएंगे। क्या बोलूं? उम्र कितनी है आपका फ्रेंड? आपको ढूंढ 90 साल। 90 साल हो गई। कितने किलोमीटर की दौड़ लगाई अम्मा? राखी आपका फ्रेंड सुहानी। हाफ मैराथन में शामिल हुए लोगों ने इस इवेंट की जमकर तारीफ की। सर आपका? अनिल जी कहाँ से आए हैं? कौन सी रेस में दौड़ लगाएंगे सर? व्हील चेयर के 21 किलोमीटर। क्या युवाओं के लिए कहना चाहेंगे आप? फिटनेस अगर आपकी मेंटेन रखिए तो थोड़ा बहुत तो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है आपकी सिटी में तो आप बाहर निकलो और एंजॉय। कार्यक्रम के बाद सीएम ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम कर समाज में खुशी लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्रदेश की हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थिति सही हो। मित्रों, जैसा हरियाणा में हम नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करके समाज के हर वर्ग को उनको एक खुशहाली, खुशी इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा बाधा डालने के बाद भी यहाँ मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। आज यहाँ हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसी दौड़ें लगाई गई हैं। सब में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, इस प्रकार से इनाम दिए गए। और साथ में हमने जो दिव्यांग बंधु हैं जो अपनी व्हील चेयर पर भी इस मैराथन में भाग लिया, उनका एक अलग ग्रुप था, उनको भी एक इनाम फर्स्ट आने पर हमने दिया है। और एक नई घोषणा आज हमने की है, हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव के अंतर्गत टैलेंट जो है उसको ढूंढने के लिए उस टैलेंट का उपयोग, इस कार्यक्रम का नाम हमने हरियाणा का गौरव, तो उसके अंदर अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। और उस सर्च द टैलेंट इस अभियान में एक मई के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उस मई में उनको सबको बुला करके और हम आगे उनकी प्रतिभा का उपयोग करेंगे।
और जो अच्छा टैलेंट दिखाएंगे उनको उसके लिए उसके अनुरूप पारितोषिक भी दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गतका टीम को भी आज अलग से अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण से 1 लाख रुपए का हमने उनको इनाम दिया। और ये कार्यक्रम एक एनुअल इवेंट बने, इसके लिए भी अक्टूबर 1 संडे वो गुरुग्राम अपना फरीदाबाद के लिए हैप्पी संडे इस नाते से रहेगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम पिछले सप्ताह हमने गुरुग्राम में भी किया है। उनको भी फरवरी का अंतिम रविवार ये उनके लिए और एक हैप्पी संडे, एक खुशहाल रविवार, इस नाते से उस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के एनुअल इवेंट और जगह भी किए जाए, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहाँ के आयोजकों के साथ। इस आयोजन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आकर के आगे बढ़ करके सहयोग भी किया है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी किया है। तो ऐसे स्पॉन्सरशिप करने वाले भी सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, इतनी बारिश आई लेकिन धावकों के इरादों पर पानी नहीं बह पाई और आपके लिए भी जोश युवाओं में दिखाई दिया। देखिए, युवा जो होता है वो आदमी आयु से नहीं होता, युवा आदमी मन से होता है, युवा अपने उत्साह से होता है। मैंने समाज जीवन में जब से प्रवेश किया, सौभाग्य से वो प्रवेश का अवसर मुझे इस फरीदाबाद की बाबा फरीद की धरती से ही मिला था 1980 में। तब से एक युवा की तरह आज तक लगभग 44 वर्ष समय को हो गए हैं। मैंने हमेशा अपनी जनता की सेवा के लिए इसी उत्साह से, इसी जोश के साथ काम किया और आगे भी मुझे लगता है मेरा शरीर, मेरा मानस, मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझे इसमें सहयोग करेगी कि एक युवा के नाते इस प्रदेश की जनता की सेवा ये मैं लगातार करता रहूं। कार्यक्रम के बाद 21 किलोमीटर ओपन कैटेगरी में हाफ मैराथन में प्रथम स्थान के विजेता को 1 लाख, द्वितीय विजेता को 75,000, तीसरे स्थान के लिए 50,000 रुपए का इनाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने और साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम यहाँ से किया गया है। इधर हरियाणा के अग्रोहा धाम की हिस्ट्री जल्द ही सामने आ जाएगी। भारतीय पुरातत्विक विभाग अब जल्द ही क्षेत्र का जीपीआर सर्वे और खुदाई का काम शुरू करेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में भारतीय पुरातात्विक विभाग और हरियाणा सरकार के बीच इसे लेकर MOU साइन हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ अग्रोहा साइट के लिए MOU साइन किया है। हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अग्रोहा की साइट पर आर्कियोलॉजिकल विभाग ऐतिहासिक साक्ष्यों को खंगालेगी, साथ ही हरियाणा सरकार इन ऐतिहासिक चीजों के संरक्षण का भी काम करेगी। अग्रोहा साइट में प्राचीनतम संस्कृति के साक्ष्य मिलते रहे हैं। अब एक बार फिर इस समझौते से उम्मीद की जा रही है कि मौके पर अग्रोहा धाम और महाराजा अग्रसेन से जुड़े समृद्ध इतिहास की पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। MOU हस्ताक्षर के मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा के अग्रोहा धाम की हिस्ट्री जल्द ही सामने आ जाएगी। भारतीय पुरातत्विक विभाग अब जल्द ही क्षेत्र का GPR सर्वे और खुदाई का काम शुरू करेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में भारतीय पुरातात्विक विभाग और हरियाणा सरकार के बीच इसको लेकर MOU साइन हुआ है। इनके बीच में हुआ है। इस अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा के हमारे आदरणीय स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे मंत्री अर्बन लोकल बॉडीज डॉक्टर कमल गुप्ता जी और उपस्थित MD सिन्हा जी, श्री दीपक सिंघल जी और हमारे जो ASI के रावत साहब वाइस रावत जी, DG ASI, सभी सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकर मित्रों, बहुत एक प्रसन्नता का ये विषय है क्योंकि हम जानते हैं कि मानव यात्रा आदि काल में कब शुरू हुई इसका कोई बहुत बड़ा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उस मानव यात्रा में, उस विकास यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हुई। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उस विकास में फिर
कुछ उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, फिर संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, ये चीजें लगातार शुरू हुई। अब ये कोई लाख वर्ष कहता है, कोई 2 लाख वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है, 10,000 वर्ष, जितना भी कहेंगे, लेकिन इन सब की पहचान के लिए उस समय जितना प्राचीन समय में जो कुछ विकास हमारा हुआ, संस्कृतियों का हुआ, रहन सहन का हुआ, सभ्यता का हुआ, वो बीच बीच में लोप होता रहा। कोई ऐसी पद्धति उस समय नहीं थी कि उस ज्ञान को लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सके। कभी सुनते सुनते, यानी श्रवण की ताकत से श्रुतियां जो है आगे बढ़ती रही। अगली पीढ़ी को हम कुछ बता रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को बता रहा है, आगे पीढ़ी को बता रहे हैं। बाद में एक समय ऐसा आया कि लेखन का काम शुरू हुआ, फिर लिखित में चीजें शुरू हुई। लिखित में शुरू हुई तब कुछ प्रमाण मिलने लगे कि किस अवसर में किस समय की एक कृति है, किस समय की सभ्यता है। उससे पहले का तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे स्थान आज भी, संयोग से भारतवर्ष जो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति का ये देश है। दुनिया के सब स्थानों के जितने भी ये उत्खनन हुए हैं, अवशेष मिले हैं सभ्यताओं के, आज भी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हमारा राखीगढ़ी हो, चाहे अन्य स्थान भी हो, तो ये प्राचीन सभ्यता ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। और पहले क्या होता था कि उस समय में जो मानव का जो बसने का स्थान होता था वो नदियों के किनारे होता था। और हम जानते हैं कि प्राचीनतम नदी वो सरस्वती नदी, ये इस देश की मानी जाती है। हरियाणा ऐसा क्षेत्र है कि किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के प्राचीन अस्तित्व के जो स्थान हैं, नंबर में, अब एएसआई के हमारे राव साहब बताएंगे, नंबर में हरियाणा में सबसे ज्यादा नंबर बताया जा रहा है हमको। 1000 साइट्स ऐसी हैं जहां इस प्रकार की पुरातत्व की सामग्री खनन करने के बाद, उत्खनन करने के बाद मिल सकती है। कुछ विकसित किए हैं, शुरू किया हमने, जैसे अग्रोहा का तो आज ये शुरुआत हो रही है। हालांकि इस यहाँ भी 3 बार पहले खुदाई हुई है। 1889 में हुई, फिर 1978 में, 1978 में हुई, फिर 1938 में हुई, फिर 78 में, हाँ, फिर 81 में फिर हुई। तो ऐसे 3 बार खुदाई पहले वहां सिक्के मिले हैं, बहुत से उस प्रकार के समय के ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें से पता लगता है कि बहुत बड़ी एक रिच कल्चर, एक बहुत ऐसी संस्कृति के अवशेष हैं कि उसमें से हमें गर्व होता है कि हाँ, हमारे यहाँ ये सभ्यता विकसित सभ्यता थी उस समय। अभी जो आज एमओयू हुआ है, इस अवसर पर मैं समाज जो अग्रज समाज जिसको कह सकते हैं, अग्रवाल समाज, इनके सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हम उस विकास यात्रा के अंदर उसके साथ जुड़ जाएंगे तो और भी देश और दुनिया को हम बता पाएंगे कि हम क्या थे। महाराजा अग्रसेन के समय की जितनी भी हम दंत कथाएं सुनते हैं, यानी दान वृत्ति, या तो दानवीर कर्ण की बातें आती हैं या महाराजा अग्रसेन की बातें आती हैं। सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो व्यवस्था है, हरियाणा का विभाग पुरातत्व विभाग है, ईएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का विभाग है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। और जब से हमको ये पता लगा कि अग्रोहा में इस प्रकार के, क्योंकि अग्रोहा के टीले मैंने स्वयं देखे हैं, संयोग से मुझे किसी एक, जब मैं प्रचारक था संघ का, तो एक कार्यक्रम के नाते मुझे 1.5 महीना वहां रहना की अवसर मिला, 1.5 महीना। तो उस 1.5 महीने में जब हमने वो सारे टीले देखे आसपास, उस समय मन में आता था कि ये टीले जो ऐसे हैं, उस समय इतना ये विचार नहीं आता था कि इसका उत्खनन शायद किया जाए। हमने कहा टीले क्यों बने हुए, तो किसी ने बताया कि पुराना अग्रोहा यहीं दबा हुआ है और इसका जो सर्वेक्षण है, जो ड्रोन सर्वेक्षण जीपीआरएस, इसको भी तुरंत शुरू कराना चाहिए। इस एमओयू में पहला क्लॉज यही है कि इसके बाद सबसे पहले वही शुरू होगा। वो शुरू होगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ कहाँ क्या है। सर्वेक्षण के बाद फिर खुदाई का काम, खुदाई में जो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी उसको फिर संग्रहालय बनना, कोई एक अच्छा एक केंद्र बने, उस केंद्र के अंदर देश और दुनिया के लोग जो पर्यटक लोग इस रूप में आएंगे, तो पर्यटक आए उनके लिए कोई व्यवस्था, ये सारी चीजें धीरे धीरे हरियाणा सरकार का जो भी इसमें आवश्यकता आप लोग महसूस करेंगे, जो सहयोग की जरूरत होगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ उसको। आपको बता दें कि अग्रवाल समाज अग्रोहा धाम को अपना पावन धाम मानता है। धाम में काफी दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें मंदिर परिसर में कृष्ण लीला की झांकी, गज मुक्तेश्वर झांकी,
जमीन के 15 फुट नीचे मां वैष्णो देवी गुफा, तिरुपति बालाजी, भैरवनाथ, बाबा अमरनाथ के साथ साथ हनुमान जी की 90 फुट ऊंची प्रतिमा शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली से 185 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे संख्या 9 पर हिसार जिले के गांव अग्रोहा का इतिहास महाभारत काल से रहा है। महाराजा अग्रसेन के द्वारा निर्मित इस गांव का इतिहास काफी पुराना है। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों से इसे सहेजने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। वैसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।